जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, किसी वस्तु की 10% और 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस मात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। मतलब समतुल्य बट्टा आप कह सकते हैं या समतुल्य वृद्धि पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग जो 10% दिया गया है इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 1/10, यानी 10 रुपया मूल मान है, 1 रुपये की वृद्धि हुई तो यह 10 से 11 हो गया। दूसरा 10% की वृद्धि बताई गई तो यह 10 से 11 हो गई। अब हम लोग 10 से आपस में गुणा करेंगे और 11 को 11 से करेंगे। तो 10 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो 100, 11 को 11 से करेंगे 121। अब हम लोग 121 से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो इसका जो मान आएगा 21%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, या समतुल्य वृद्धि होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो वृद्धि दी गई है उसको हम लोग उठाते हैं। 20% उठाएंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे एक बार में और इसको काटेंगे 5 बार में, तो इसका जो मान आया 1/5 या फ्रैक्शन आया। इसका मतलब 5 मूल मान है और 1 की इस पर वृद्धि हुई, तो अब मान 5 से 6 हो गया। अब उसने कहा है कि किसी परिवार का खर्च ना बढ़े, तो ये 6 से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो 1/6, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 100 से गुणा करते हैं। इसको काटते हैं 2 से, 2 3 6, और इसको काटेंगे 50, तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 50/3। इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, किसी वस्तु के भाव में 20% की कटौती करने पर इससे पूर्व मूल्य लाने में पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर 20% की कटौती का मतलब है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 20/100। इसका जो मान निकल कर आएगा 1/5, यानी कटौती की गई 1 की, तो यह 5 से मान हो गया 4। हमें प्रतिशत वृद्धि करने के बारे में बात करेगा तो हम लोग 1 घटाएंगे तो 1/4, हम लोग 4 को यहाँ पे नीचे लेंगे, बटे गुणा 100, 4 से इसको काटेंगे 25%, यानी 25% की वृद्धि करनी होगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% हैं, यानी कोई परीक्षा है उसका जो उत्तीर्णांक है वो 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त करे और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं आपको। अधिकतम अंक का मतलब है कि परीक्षा का पूर्णांक बताना है आपको कि इसका पूर्णांक क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 185 अंक उसने प्राप्त किए, यदि उसको 15 अंक और मिल जाएं तो वह 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो 40% के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 40% इज इक्वल टू 185 + 15, या इसके बराबर होगा। तो 40% बराबर 200, 185 में हम लोग 15 जोड़ेंगे 200, 1% का हम लोग मान निकालेंगे 200/40। इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो जो 1% का मान निकल कर आएगा वो 5 आएगा। और परीक्षा का जब हम लोग पूर्णांक निकालते हैं तो 100% पर निकालते हैं, तो हम लोग 100% का जब मान निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा 100 × 5, यानी 500। जो अधिकतम अंक होंगे वो 500 होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण कोई गृहिणी 116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। यानी चीनी का नया मूल्य पूछा गया है या चीनी का घटा हुआ मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन उठाएंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 1/2, 10। इसमें उसने पूछा है 10% की कमी, यानी 1 की कमी हुई तो यह मान 10 से 9 हो गया। तो जो गृहिणी ने 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदी,
तो इसका जो वास्तविक मूल्य होगा हम लोग 9 गुणा 6.2 निकालेंगे। इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 छाक 54 1 55, यानी 55.8 या उसका वास्तविक मूल्य है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, या इसका वास्तविक मूल्य है। तो हम लोग वास्तविक या इसका वास्तविक खपत है और हम लोग वास्तविक मूल्य की बात करेंगे। जो वास्तविक मूल्य होगा इसको हम लोग लिखेंगे 1116 बटे 55.8, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मूल्य आएगा 20 रुपया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि घटा हुआ मूल्य क्या है, तो हम लोग नया मूल्य निकालेंगे। जो नया मूल्य निकल कर आएगा, नया मूल्य बराबर 1116 बटे 55.8 और इसमें हम लोग 6.2 kg और ऐड करेंगे क्योंकि उसने इतनी kg चीनी अधिक खरीदी। तो इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 1116 बटे 62, इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 62 आएगा और इससे हम लोग इसको काटेंगे 18 रुपये आएगा RS। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़त होने पर 60 रुपये में एक व्यक्ति, यहाँ पर होना चाहिए 2 kg चीनी कम खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चीनी का मूल्य 20% की बढ़त हुई, यानी 20% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका जो मान आएगा 1/5, यानी यह बढ़त है तो 5 से 6 हो गया। और इसने 2 kg चीनी अधिक खरीदी तो इसकी जो वास्तविक खपत होगी 6 गुणा 2 इज इक्वल टू 12, यानी 12 kg जो होगी वो वास्तविक खपत निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हमारे पास जो 60 रुपया दिया गया है इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, जो इसका जो वास्तविक मूल्य आएगा 5 रुपये आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा गया है। तो वही वाला क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 40% उठाएंगे। यहाँ पर उसने अगर 178 अंक प्राप्त किए तो इसको 22 अंक और मिल जाते तो वह 40% के बराबर हो जाता। तो हम लोग लिखेंगे 178 प्लस 22, तो जो 40% का मान निकल कर आएगा वह 200 के बराबर होगा। 1% का जो मान निकल कर आएगा 200 बटे 40, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 4 से हम लोग काटेंगे इसको 5 बार में, तो जो 1% का मान निकल कर आएगा 5 और जो 100% का मान निकल कर आएगा वो 500 रुपया होगा, 500 पूर्णांक होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं। तो वही बात है, हम लोग लिखेंगे 40% और इसको लिखेंगे 185 प्लस 15, तो जो 40% का मान निकल कर आएगा बराबर 200। 1% का जो मान निकल कर आएगा 200 बटे 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो जो 100% का मान निकल कर आएगा 500। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।